अभी थे थोड़ी देर पहले एक रावलपिंडी की अदालत ने चीफ मिनिस्टर केपी अली अमीन गंडापुर उनके नॉन बेलेबल नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। ये 9 मई के जो वाक़यात हैं उसी सिलसिले में वारंट जारी हुए हैं। तो प्रोग्राम में इस पर अपडेट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के नॉन बेलेबल वारंट जारी करना बड़ी एक अनयूजुअल स्टेप होता है, और उस अदालत ने लिया है तो अब उसका क्या फॉलो आउट हो सकता है, उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे के ऊपर। दूसरा बड़ी जो खबर है आज की, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ पाकिस्तान का जो बातचीत का अमल है आखिरी किस्त की जारी करने के लिए, तकरीबन हतमी एक फ़ाइनल राउंड उसका चल रहा है। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद आज रात लेटर ऑफ इंटेंट जो है उसके ऊपर दस्तखत कर दिए जाए और मुआहदा हो जाए, जिसके नतीजे में आखिरी किस्त जो 1.1 अरब डॉलर की है वो जारी हो जाए। ये 1.1 अरब डॉलर बज़ाते ख़ुद उतना बड़ा अहमियत का हामिल नहीं है जितना IMF से एग्रीमेंट होना इसलिए ज़रूरी है कि बाकी जितने ममालिक से या जितने अदारों से पाकिस्तान को कर्ज़ मिलता है, अगर IMF ऑन बोर्ड ना हो तो सारे अपना हाथ रोक लेते हैं। तो पाकिस्तान को ना सिर्फ IMF से ये आखिरी किस्त लेनी है, बल्कि इसके साथ ही साथ एक 3 या 4 साल का एक प्रोग्राम करना है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की सूरत हाल है, जिसमें 25 से 30 अरब डॉलर सालाना दरकार है पाकिस्तान को। किसी ज़माने में हमें 1-1.5 अरब डॉलर चाहिए होता था तो सऊदी अरब से उधार तेल ले लिया, UAE से पैसे ले लिए, या चाइना से कहा 500 मिलियन डॉलर स्टेट बैंक में रख दो तो हमारा काम चल जाता था। अब 25 से 30 अरब डॉलर हमें चाहिए, और वो कोई दुनिया का मुल्क हमें देने पर तैयार नहीं है। IMF के साथ आप एग्रीमेंट करेंगे तो फिर बाकी ममालिक भी और बाकी अदारे भी, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, ADB है, वो ऑन बोर्ड आते हैं और आपका ये जो गैप है ये फाइनेंस हो जाता है। इस साल की सूरत हाल ये है कि अभी तक 8 माह के अंदर जो ये रवा माली साल जा रहा है उसमें 1 अरब डॉलर से कम का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। इंपोर्ट्स को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, इकॉनमी बैठ गई, ग्रोथ वो उतनी सूरत हाल में हो सकती, और एक हाइपर इन्फ्लेशन में आप गुजर रहे हैं, और ये इन्फ्लेशन भी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि IMF की शराइत के अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको बुलंद शरह पर रखना, रुपए को कमज़ोर या फ्लेक्सिबल रखना ताकि आपकी इंपोर्ट्स के ऊपर क्वांटम उसका इंक्रीज़ ना होने पाए, और साथ जो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस इंक्रीज़ होती हैं यूटिलिटी की, पावर की, लाइकली है कि एक और इंक्रीज़ होगी 1 जुलाई से। 5 रुपये का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। गैस की कीमतें पहले इजाफा हो चुकी हैं, मज़ीद होंगी, और रुपए को रोका नहीं जाएगा आर्टिफिशली। हम कहें कि हम इसको 260 कर लेंगे या 265 पे कर लेंगे, नहीं करेंगे। मार्केट फोर्सेस की बुनियाद के ऊपर इंपोर्ट कितनी है और एक्सपोर्ट्स कितनी है और आपकी अर्निंग कितनी है, उस बुनियाद के ऊपर एक्सचेंज रेट को मैनेज किया जाएगा। तो उसमें अफराते ज़र नीचे आ जाए, महंगाई कंट्रोल हो जाए। अगले साल 2 साल मुझे ज़मीनी हक़ाइक़ में उसकी कोई गुंजाइश एटलीस्ट नज़र नहीं आती। अल्लाह से मदद मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इस कौम के अंदर शायद उतनी बर्दाश्त अब रह नहीं गई। 2-3 सालों में इतना हमने इनको रगड़ा है, 30-35% इन्फ्लेशन और 40-50% फूड इन्फ्लेशन के साथ, कि अल्लाह से इस वक्त मदद मांगने की ज़रूरत है कि जो इस मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा जो पावर्टी लाइन के इर्द गिर्द या उससे नीचे ज़िंदगी गुजारता है, उसको इतने वसाइल ज़रूर मिल जाएँ कि वो 2 वक्त की रोटी खा सकें।